हेलो एंड वेलकम टू होम्यो वर्ल्ड चैनल। और आज हमारे साथ में है डॉक्टर नेहा द्विवेदी। डॉक्टर नेहा द्विवेदी इज़ अ BHMS और साथ में मैम ने PG भी किया है। तो मैम वेलकम टू ऑन द शो मैम। सो मैम मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपने मैम BHMS कहाँ से किया आपने? मैंने बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ग्रेटर नोएडा जो कि हमारे टाइम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था, वहाँ से किया है। ओके और मुझे कानपुर में 14 इयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस को, और करेंटली 15th ईयर रनिंग है। ओके और ईश्वर की कृपा से जो है प्रैक्टिस कर रही हूँ और सक्सेसफुल रिजल्ट। नहीं बिल्कुल मैम, वो मैं देख पा रहा हूँ। ऑलरेडी पेशेंट है और पेशेंट बहुत तारीफ करते हैं आपकी और बहुत से पेशेंट आपसे सेटिस्फाइड हुए हैं पूरी तरीके से मैम। अच्छा मैम, उसके बाद आपने PG भी किया है आपने? जी, PG आपने किस उसमें किया है मैम? मैंने पर्टिकुलर MD तो नहीं किया है, जी। बट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पे किया है। ओके तो उसमें क्या है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे केसेस स्पेशली फीमेल के एंड इन्फेंट्स के, छोटे छोटे बच्चों के बहुत ऐसे आते हैं जो कि स्पेशलाइज होने चाहिए, हमें उन पे फोकस करना चाहिए। उसके लिए मैंने ये किया। और भी मैंने 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है, जो कि क्लासिकल होम्योपैथी का है बेंगलुरु से। एंड एक और मैंने किया हुआ है जो डायबिटीज़ एंड थायराइड मैनेजमेंट पे है। ओके जो आज की बहुत बड़ी नीड है, जी। डायबिटीज़ और थायराइड को लेके बहुत लोग परेशान जी हैं। जी तो ये तो मैम की डिग्री हो गई, जो मैम ऑलरेडी बताया कि 14 ईयर से ज़्यादा से मैम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। और मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि अनट्रीटेबल डिजीज़ भी को उनको भी ट्रीट किया है मैम ने। अब बात करते हैं आज की डेट का जो बर्निंग टॉपिक है या बर्निंग डिजीज़ है, वो डिजीज़ जिससे कि सभी लोग परेशान हैं। और अगर वो बच्चों को हो जा रही है तो माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेंगू की, जिसको हम लोग कॉमनली डेंगू बोल देते हैं। तो इट इज़ नॉट डेंगू, बेसिकली इट इज़ डेंगी। डेंगी, चिकनगुनिया एंड वायरल फीवर। देखा जाए तो ये सब फीवर ही है, बट डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें। तो वो मैं बात करूँगा। तो मैम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा पेशेंट डेंगू का है, डेंगी का है, बेसिकली चिकनगुनिया का है या फिर वायरल का है? देखिए, डेंगू जो है ये एक बहुत शॉर्ट पीरियड डिजीज़ है। और बेसिकली ये सभी लोग जानते हैं कि मच्छर के काटने से होती है। जी। और इसमें सीजनल आप देखते हैं, चिकनगुनिया क्या है कि आपका किसी भी सीज़न में हो सकता है। बट डेंगू एक पर्टिकुलर सीज़न जो हमारा बारिश के बाद जो ये ऑटम सीज़न होता है, जी। स्पेशली इस सीज़न में ज़्यादा उभर के आता है जब वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर होता है। ओके ओके क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि पीछे अभी बारिश के कारण मच्छर बहुत हो चुके होते हैं। एंड अभी के टाइम पे सीज़न चेंज की वजह से उनका मच्छर के काटने की वजह से इन्फेक्शन बहुत जल्दी अफेक्ट करता है, इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से। ओके। तो अभी तो मैम डेंगू के पेशेंट बहुत आ रहे होंगे आपके पास में? जी, डेंगू का आज के टाइम में डेंगू के पेशेंट बहुत हैं। और हर दूसरा पेशेंट एक ही कंप्लेंट कर रहा है, या तो डेंगू का या वायरल, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ चेंज इन वेदर, अभी वेरिएशन है टेम्परेचर का। जी जी। तो मैम इसमें आप टेस्ट करा रहे हो या कैसे कंफर्म करते हो इस चीज़ को? डेंगू हम लोग बेसिकली अगर पेशेंट फीवर लेके आता है तो पहले तो हम ये देखते हैं कि कितने दिनों से उसको फीवर है। ठीक है। फिर उसको बिकॉज पेशेंट जब होम्योपैथिक दवा लेने आता है तो एक उसकी मेंटेलिटी होती है कि मुझे टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। राइट बहुत सारे पेशेंट का ऐसा बिल्कुल है। बिल्कुल ट्रू। लेकिन ये गलत धारणा है, इसको मैं बहुत गलत बोलती हूँ। क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट मतलब कि हम उसको ठीक कर रहे हैं, तो ठीक करने के लिए हो सकता है जांचों की ज़रूरत ना भी पड़े। कभी कभी सिम्टम्स से भी पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन क्योंकि आजकल इतने फ्रीक्वेंट वायरल फीवर भी आ रहे हैं, टाइफाइड फीवर भी आ रहे हैं और डेंगू भी आ रहा है, तो उसको हम लोग एग्जैक्ट पता करने के लिए, ताकि वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो, हम पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल्स भेजते हैं और पूरा फीवर पैनल करवाते हैं, जिसमें कि डेंगू का एक अलग से जांच होती है, तुरंत वाली भी हो जाती है। एंड टाइम लेके जो उसमें देखते हैं लार्वा उसका क्या डेवलप हो रहा है, बैक्टीरियाज डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, उसी हिसाब से फिर ट्रीटमेंट प्रोसेस चालू होता है। अगर कभी कभी क्या होता है, पेशेंट प्रिडिक्ट करता है सुन सुन के कि डेंगू है, बट जब हम करवाते हैं तो टाइफाइड निकल के आता है। ओके। तो ये एक मिसकंसेप्शन नहीं रखना चाहिए कि अगर पेशेंट कह रहा है तो हम उसके कहने से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो पहली चीज़ जो सबसे अहम बात बताई मैम ने कि हमें सबसे पहले तो परेशान नहीं होना। अगर हमें फीवर है तो परेशान नहीं होना ये सोच करके कि हमको डेंगू ही हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
वायरल फीवर भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, या अदर कोई भी और फीवर हो सकता है। तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना, और ये मिथ बिल्कुल चेंज कर दीजिए कि होम्योपैथिक डॉक्टर टेस्ट नहीं करवाएंगे। दे विल कंडक्ट टेस्ट, क्योंकि विदाउट टेस्ट के आपको पता नहीं चल पाता है एग्जैक्टली कि क्या प्रॉब्लम है। अंधेरे में तीर चलाने वाली बात एग्जैक्टली। और पेशेंट के साथ में कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, जैसा कि ऑलरेडी मैम करती है, कोई खिलवाड़ नहीं करती है, कोई रिस्क नहीं। पेशेंट का टेस्ट कराती है, टेस्ट कराने के बाद में जो भी चीज़ आती है वहाँ पे हम प्रोसेस फॉलो करते हैं जो भी है। मैम एक चीज़ और देखा गया है कि आफ्टर डेंगू या फिर चिकनगुनिया या फिर वायरल, वो सिम्टम्स और आ जाते हैं बहुत सारे पेशेंट को, पेशेंट और फर्दर कॉम्प्लिकेशन में चला था, वो क्या है? देखिए, डेंगू जब होता है तो उसके अलग सिम्टम्स हैं कि हाई ग्रेड फीवर होना, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा अत्यधिक वीकनेस होना। और वीकनेस इसलिए होती है क्योंकि उसका प्लेटलेट डाउन हो जाता है और ब्लड इफेक्ट हो जाता है, तो ऑक्सीजनेशन की कमी की वजह से उसको वीकनेस ज़्यादा होती है। राइट। तो एक ये है जो आपने पूछा कि उसके बाद के सिम्टम्स बहुत हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि होम्योपैथी में मोस्टली लोग जो आ रहे हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, वो बाद वाले ही आ रहे हैं, क्योंकि पोस्ट डेंगू जो है एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है। लाइक जॉइंट पेन, हर जॉइंट में पेन हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है कि पेशेंट इवन इज नॉट एबल टू टेक साइड वाइज, अगर वो लेटा हुआ है तो करवट भी नहीं ले पा रहा है, इतनी ज़्यादा वीकनेस है और जॉइंट पेन है। तो इस जॉइंट पेन में, वीकनेस में एक और चीज़ आ रही है, वो है रैशेस। तो रैशेस हो जा रहे हैं, उस रैशेस में भी एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है अदर देन एंटी एलर्जिक, बट हम लोग सिम्टोमेटिक, उसमें भी वेरिएशंस हैं। किसी को एक दाना हो रहा है बहुत बड़ा सा, किसी को ग्रुप्स में हो रहा है, तो ये जो इंडिविजुअलिटी है ये सिर्फ होम्योपैथी में कवर होती है। तो देख लीजिए पेशेंट कि सबसे ज़्यादा जो अनट्रीटेबल डिजीज़ हो रही है वो आफ्टर डेंगू हो रही है, कि पेशेंट जो है आ रहा है कि उसको पेन हो रहा है, और एलोपैथिक में सिर्फ पेन किलर्स ही अवेलेबल है या फिर एंटी एलर्जिक अवेलेबल है जहाँ रैशेस हो रहे हैं। तो बट यहाँ पे सब कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इवन अगर डेंगू भी है तो वो भी 3 से 4 दिनों में मैक्सिमम ठीक हो जा रहा है होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो आप लोग कोशिश करें और होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास आए, विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपका ट्रीटमेंट ईजिली हो जाएगा यहाँ पे आकर के। इसके बाद मैम आपसे पूछूंगा कि कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई डिजीज, ऐसी कोई मेडिसिन है जो आप फर्दर फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो डेंगू में? देखिए, वैसे तो होम्योपैथी इज़ नोन फॉर इंडिविजुअलिटी, और हम यहाँ पे देखते हैं कि पेशेंट का इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है। बट कभी कभी बहुत पेशेंट भी हड़बड़ी में आता है, या ऑनलाइन पेशेंट होता है जिसको हम पूरी तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें प्रेस्क्राइब करना होता है। तो ज़्यादातर हम जैसे दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं, यूपेटोरियम है, चिनिनम आर्स है, चिनिनम सल्फ है, और कभी कभी लैकेसिस भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो कुछ ये दवाइयाँ हैं, प्लस क्योंकि आपने सुना होगा कि जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, तो लोग बोलते हैं पपीते के पत्ते का जूस पियो या ये पियो, लेकिन आपको मैं बताऊं कि पपीते के पत्ते में कोई मेडिसिनल कंटेंट नहीं होता है। तो हम लोग मतलब मैं बेसिकली जो अपनी क्लिनिक में यूज़ करती हूँ वो मैं एग्निल एक सिरप आता है। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ, मैं आपके बगल में रखा भी बड़ा सा कार्टन है ये इसमें, इसको मैं उठाने के बाद देख लें क्या चीज़ है ये। जी, तो ये एग्निल सिरप जो है मैं बेसिकली अपनी दवा के साथ जो मैं इंडिविजुअलिटी में देती हूँ, उसके साथ में एज अ सपोर्टिव थेरेपी मैं एग्निल प्रेस्क्राइब करती हूँ। तो मैम इसका डोजेज क्या है और कितने समय तक ले सकते हैं इसको? देखिए, जो दवा होती है जिस दिन मैं अपनी देती हूँ उस दिन तो नहीं देती, बट वैसे जैसे मैं देती हूँ, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो 4 टाइम्स अ डे, एटलीस्ट 10 to 15 ml 4 टाइम्स अ डे, और उसको मैं बोलती हूँ गुनगुने पानी में मिला के पीने को। अच्छा, तो उससे रिजल्ट और बेटर हो जाता है बिकॉज एब्जॉर्प्शन और सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है। और अगर पेशेंट ठीक है, अपने से सिम्टम्स बता रहा है और थोड़ा ठीक अवस्था में है, तो फिर मैं 3 टाइम्स बोलती हूँ कि उससे रिकवरी अच्छी होती है। एंड आफ्टर 15 डेज मैं वापस से ब्लड टेस्ट करवाती हूँ, ये पेशेंट को भी सेटिस्फाई करने के लिए कि उसका प्लेटलेट कितना बढ़ गया, राइट, एंड खुद के रिकॉर्ड के लिए भी कि मैंने ये दी थी तो इतना प्लेटलेट बढ़ गया। जी। तो मैम ये यूज़ करती हैं भार्गवा फाइटोलैब का एग्निल। मैम लगभग कितने सालों से यूज़ कर रहे हैं इस मेडिसिन को? कम से कम 7-8 साल तो हो गए होंगे। तो 7 और 8 ईयर्स से मे बी मैम यूज़ कर रही हैं इस ब्रांड को, तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो बट फिर भी अगेन मैं बोलूँगा कि डॉक्टर से विदाउट सजेशन कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए आपको। तो मैम के पास आइए, कंसल्ट कीजिए,
और जैसा मैंने बताया कि अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम 4 बार दे सकते हैं इजीली उसको 10 to 15 ml, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो 3 टाइम्स हम लोग इसको दे सकते हैं। बट अगेन एज पर केस जो होता है वो प्रेस्क्रिप्शन होता है, तो कभी भी अपने से डोसेज नहीं लें क्योंकि वो कभी कभी ओवर डोसेज। राइट। सो जो सबसे अहम बात मैंने बताई कि एक्सेस डोज लेना चाहिए कि ओवर डोज को कॉज अ सीरियस मीन्स इंजरी टू योर हेल्थ, तो वो नहीं करना चाहिए। तो मैम इसके अलावा कुछ और पेशेंट्स को आप बताना चाहेंगी होम्योपैथिक को लेकर के, या इस समय वायरल चल रहा है उसको लेकर के क्या करना चाहिए पेशेंट? जी बिल्कुल, मैं एक चीज़ कहूँगी कि हर डॉक्टर को पेशेंट को सिर्फ दवा नहीं देनी चाहिए, उसको नॉलेज भी देनी चाहिए कि उसको क्या हुआ है, क्यों हुआ है। लाइक बच्चे हैं मान लीजिए, तो आप उनको एजुकेट करिए कि बेटा आप जब खेलने जाते हैं तो आप फुल कपड़े पहनिए, और जो एक्सपोज पार्ट है उसमें आप नारियल का तेल लगा लीजिए, या कोई एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसे वैसलीन या सरसों का तेल, वॉट एवर इज अवेलेबल फॉर दैट पेशेंट। वो स्पेशली हम लोग नारियल का तेल बोलते हैं क्योंकि वो सबको अवेलेबल होता है, बिल्कुल राइट। तो वो लगाए, प्लस इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखे। लाइक अगर हो भी गया है डेंगू तो वो नारियल पानी पिए। मतलब जो क्या होता है, देखिए डाइट जब हम अच्छी लेते हैं तो हीलिंग का स्पीड जो होता है वो बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। एंड अगर हम डाइट अपनी हैवी रखते हैं तो जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। राइट। तो वो मैं बताते हुए पेशेंट को दवा देती हूँ कि देखिए अगर आप करेंगे तो ये फायदा है, नहीं करेंगे तो दैट इज ऑन योर कि आप आते रहेंगे एग्जैक्टली। तो आपको अगर जल्दी ठीक होना है तो यू फॉलो दिस डाइट। तो मैम ने जो बताया कि अपनी डाइट अच्छी करनी है, इम्यूनिटी को बूस्ट रखना है, जो मैं देख भी पा रहा हूँ इसमें भी लिखा है एग्यूनल में प्लेटलेट्स एंड इम्यूनिटी बूस्टर। तो सेम काम आप घर बैठे अपनी जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं, या फिर जो कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर जॉब कर रहे हैं, या उनके पास ऐसा होता है, मेरे पास जो स्पेशली केसेस आते हैं कि मैम जॉइंट फैमिली है, तो मैं अगर कुछ लाती हूँ तो मैं एक खाऊंगी, सब लोग खा जाएंगे। तो वो पड़ता नहीं पड़ता है, आप कुछ ऐसा दे दो जो दवा के उसमें दवा के फॉर्म में हो। तो स्पेशली मैं फिर बोलती हूँ ठीक है फिर आप ये ले जाइए एंड इसको ऐसे ऐसे लीजिए। तो ये भी एक डॉक्टर का देखिएगा, डॉक्टर काउंसलिंग करने का बहुत से वेज होते हैं। अब जैसे बताया कि पेशेंट ने बताया कि भाई जॉइंट फैमिली है, सब लोग ले लेते हैं, तो अब डॉक्टर का कर्तव्य ये है कि हम कैसे उसको हैंडल करें। तो मैम ने बोल दिया कि मेडिसिन के फॉर्म में दे दो, तो हर आदमी नहीं मांगेगा उसको, तो मैम उसको एग्यूनल प्रेफर कर देती हैं। तो आप लोग को ये करना। और मैम ने जो एक बहुत ईजी और अहम बात बताई कि हम लोग को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, पहली चीज़ तो ये जब तक ये मौसम रह रहा है। ये दूसरी चीज़, अपने जो एक्सपोज पार्ट्स हैं उस पर गरी का तेल या फिर आपका मस्टर्ड ऑयल भी लगा सकते हैं, जो भी इजीली अवेलेबल हो। एक लेयर कर देनी है अपने ऊपर, सो दैट कि मॉस्किटो आकर के वहाँ पे बैठे नहीं, और जब बैठेगा नहीं तो बाइट भी नहीं करेगा। ठीक है मैम, यही बात है। जी। तो थैंक यू सो मच मैम, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। और ये जो डेंगू और चिकनगुनिया वायरल है, इसको लेके पेशेंट बहुत डरे हुए हैं। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखेंगे, सही सलाह लेंगे और सही तरीके से दवा करेंगे, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बट अगर आप अपने डॉक्टर को चेंज करते रहेंगे, नहीं इनसे नहीं आराम हुआ, और एक दिन बाद आप दूसरे के पास चले गए, तो यू विल नेवर। मैम ये भी बहुत वैलिड पॉइंट बताया आपने कि पेशेंट अमूमन एक दिन की दवाई लेगा, फिर कहेगा मैम अरे कुछ फायदा नहीं हुआ। अरे एक दिन में ट्रीटमेंट ठीक नहीं होता है, कुछ ना कुछ पेशेंट में इट विल टेक टाइम, 2 दिन 3 दिन जो टाइम है वो लगेगा। तो प्लीज़ डॉक्टर चेंज मत कीजिए, अच्छे से डाइट फॉलो कीजिए, जो मेडिसिन दी जाए उसको टाइमली लीजिए, और आप लोगों को डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में डॉक्टर नेहा द्विवेदी जैसे डॉक्टर्स अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच मैम इस शो पे आने के लिए, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड, जैसा कि डॉक्टर नेहा द्विवेदी ने आपको डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल फीवर से किस तरह से होम्योपैथिक द्वारा लड़ा जाए उसके बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, आप लोग को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फीवर आता है किसी भी वजह से, तो आपको डॉक्टर के पास में जाना है और अपना ट्रीटमेंट कराना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर फीवर डेंगू या चिकनगुनिया ही हो, तो आप लोग को डॉक्टर के पास जाना और अपना ट्रीटमेंट कराना है। डॉक्टर ने ये भी बताया कि पोस्ट सिम्टम, मतलब बीमारी के बाद में जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बॉडी एक होता है या रैशेज आ जाते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में अवेलेबल है। और एक सिरप का जिक्र भी किया जिसको हम बोलते हैं भार्गव फैटियोलैब की एग्यूनल सिरप, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करती है और प्लेटलेट्स काउंट को भी बढ़ाती है, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। अगर आपको डॉक्टर नेहा द्विवेदी से कानपुर में मिलना है तो उनके 2 क्लिनिक है कानपुर में, एक है अशोक नगर में और दूसरा है मैसन रोड पे। क्लिनिक का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर मैं इस वीडियो के बाद में आपको शेयर कर देता हूँ, वो आप देख सकते हैं और उनसे कॉन्टैक्ट करके उनसे मिल सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल होगा और डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल फीवर से अब आगे आप नहीं डरेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।